मिश्रा, आप देख रहे हैं जानवार्ता न्यूज। इस वक्त हम चिकित्सा और शिक्षा क्षेत्र की जानी मानी हस्ती तथा प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने जा रही हूँ। आइए हम बात करते हैं। सर, जानवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी टैरिफ को लेकर के पूरी दुनिया में खड़बंडन मचा हुआ है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिल क्लिंटन जी जब आए उस समय तक, उससे पहले तक भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन क्लिंटन जी आए, उसके बाद धीरे धीरे सुधार बराक ओबामा और लोग जो है आते गए। बाइडेन जी और ट्रंप जो पिछले बार जब आए थे तो धीरे धीरे अमेरिका और भारत के संबंध हो गए, क्योंकि चाइना को जो है अमेरिका चाहता था, वो सबको नंबर 1 दुश्मन मानता है, तो चाहता था कि एक भारत जो है मजबूत देश है और लोकतांत्रिक देश है, तो इसके यदि दोनों मिल जाए तो चाइना को जो है रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी बार जीतने के बाद जिस तरह से टैरिफ जो है ये बाकी देशों का, सिर्फ भारत की बात नहीं है, विश्व के कई देशों में इन्होंने उथल पुथल आर्थिक लेवल पर जो है मचा दिया है। 90% बढ़ा दिया, फिर 90 दिन के लिए टाल दिया, फिर कुछ देश से बात करके उनका जो परसेंटेज 30% कर दिया, किसी का 20% कर दिया, किसी का यूरोपियन कंट्रीज का था उनका पहले 45% कर दिए थे, फिर उसके बाद घटा के 25% कर दिए। तो ये अब हिंदुस्तान के ऊपर 25% था, फिर इन्होंने एक बहाना बनाया कि रूस भारत जो है यूक्रेन युद्ध बंद नहीं करा रहा है और रशिया से तेल खरीद रहा है, तो इसलिए जो है इसमें 25% जो है एक्स्ट्रा, 25% एक्स्ट्रा जो है इनको टैरिफ जो है लगाया जाए। तो ये कहीं न कहीं भारत और अमेरिकी रिश्तों में तनाव पैदा हो गया है। और आप देख ही रहे हैं, उसी समय ब्रिक्स की मीटिंग हो गई है, उसी समय पुतिन जी से वार्ता हो रही है, हमारे विदेश मंत्री जा रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्री आ रहे हैं। एक नया समीकरण जो है बनता जा रहा है, जो विश्व के पहले के हिसाब से ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जिस तरह से ट्रंप जी जो है टैरिफ लगा रहे हैं, या जिन और भी देशों में जैसे लगा रहे हैं, इससे जो है ट्रंप जी जो है पूरा अमेरिका जो है इस समय अलग थलग पड़ गया, और उनके कई सलाहकार लोग भी इस पर मिसेज हेली ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। जो कुछ थोड़ा संबंध जो है सुधारने का प्रयास विगत कई वर्षों में और कई राष्ट्रपति के उसमें हुआ, वो सारा कुछ जो है खेल जो है इन्होंने बिगाड़ दिया एक वजह से। तो हमें लगता है कि यदि उनको सुधारना है, हमें नहीं लगता कि अब स्थिति सुधरनी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कड़े रुख वाले व्यक्ति हैं। मैं उनका इधर जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ कि वो आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं। और जिस तरह से ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, हमें लगता है उस आर्थिक क्षति की भरपाई भी कर लेंगे, और कुछ ऐसा कर लेंगे कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी जो है एकदम टोटल भारत की खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल है, इस समय वोट चोरी को लेकर पक्ष और विपक्ष का आपस में वाक युद्ध चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं और जानते हैं कहाँ क्या होना है। एक्चुअली पिछले बिहार में ये भाजपा और नीतीश जी के आने से पहले जो सरकारें थी, आरजेडी की भी सरकार थी, उससे पहले भी कई सरकारें रही होंगी। तो हर सरकार में जब शासन रहता है हाथ में, तो ये लोग जो है फर्जी वोट जो है डलवाना, फर्जी नाम चढ़वाना, ये सब काम करते हैं। जो माइग्रेशन हुआ है, आप देखिए बांग्लादेश से जो है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, रोहिंग्या भी बहुत ज़्यादा माइग्रेट किए हैं, और बांग्लादेशी भी बहुत माइग्रेट किए हैं। तो जिन लोगों को लाभ जो है चुनावी लाभ उठाने के लिए इन्होंने उनका नाम चढ़वा दिया। प्लस जो है आप देख ही रहे हैं, लगातार चुनाव आयोग का रहा है, कितने लोग मर गए, उनका नाम अभी तक चला आ रहा है, क्यों? लेकिन उनको पता है उस पार्टी वालों को, और उनके नाम पर भी वोट पड़ता रहा होगा, अभी पिछले कई सालों से वोट पड़ता रहा होगा। तो जो फर्जी नाम चढ़ाए गए हैं, जो मर गए हैं, और जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, यदि उनका नाम हट रहा है तो ये गलत इसमें क्या है? सिर्फ कष्ट इन लोगों को ये है कि ये उनके वोटर थे,
और आज जो है इन्होंने गलत तरीके से उनका नाम चढ़वा दिया था, अब वो नाम काटे जा रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। जबकि सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में ये सारा कार्य हो रहा है। हमें नहीं लगता कि कहीं चोरी और बेईमानी की बात है। और जिस तरह से राहुल जी बोलते हैं, इसलिए इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, कुछ उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के पास सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। सबसे अहम सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से भारत के रिश्ते बहुत खराब हो गए और अब पाकिस्तान भी बैक फुट पर है और वो पीओके समेत अन्य मसलों को हल करने के लिए भारत के साथ बिना किसी तीसरे पक्ष के वार्ता को तैयार हो गया है। तो ऐसी स्थिति में भारत का रुख क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान इधर कुछ ट्रंप जी चूँकि अब रिश्ते खराब हो रहे थे भारत से, तो उन्होंने मुनीर को बुला लिया। तो उससे अब ये समझ में आना चाहिए कि मुनीर को बुलाने से भारत से रिश्ते उनके सुधरेंगे और बिगड़ेंगे। मुनीर को बुला के उन्होंने बगल में खाना खिला दिया पहली बार, फिर दोबारा जो है बुला लिया। तो एक तरह से जैसे वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जो भी सहायता अमेरिका ने रसा के नाम पर या अफगानिस्तान के नाम पर जितनी दी, पाकिस्तान ने हमेशा उसका उपयोग जो है भारत के विरुद्ध किया है। और ये जो है अमेरिका से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। तो अभी तक अमेरिका जो है विरोध करता रहा है और साजो सामान जो है पाकिस्तान को देता रहा है, जिसका प्रयोग जो है हिंदुस्तान के खिलाफ करता रहा है। तो कुछ भी दे देने से अब कुछ बनना नहीं है। अब हिंदुस्तान की स्थिति विश्व पटल पर ऐसा है कि सिर्फ अमेरिका को छोड़ के सारे देश इस समय हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान से सबके अच्छे संबंध, यहाँ तक कि चाइना भी अब अच्छा संबंध जो है हिंदुस्तान से बना रहा है। तो हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान या अमेरिका हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ पाएगा। रसिया से तो भारत के रिश्ते हमेशा से दोस्ताना और मजबूत रहे हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, ये विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। तो क्या चीन भरोसेमंद है जैसा उसने पहले का उसका इतिहास रहा है? भारत को उस पर भरोसा करना चाहिए? देखिए, कुछ राजनीतिक मजबूरी होती है और उस राजनीतिक मजबूरी में जब कभी आप देखे होंगे कि बाढ़ का सीजन चल रहा है, तो बाढ़ में सांप और नेवला जो है एक ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो वो स्थिति जो है इस समय अभी विश्व पटल पर जो है चल रहा है। तो अभी यही मान लीजिए कि दोनों जो है साथ साथ आ रहे हैं और हो सकता है कि जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति का व्यवहार पिछले 10 सालों में मैंने चाइना के देखा है, निश्चित रूप से वो ऐसा है कि वो भी युद्ध नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत से अच्छा संबंध रहे। और यदि सिर्फ जो है बॉर्डर या जो ज़मीनें उन्होंने कब्जा कर रखी हैं या जिन ज़मीनों पर वो फिर अपना क्लेम कर रहे हैं, यदि इन चीज़ों को जो है हटा दिया जाए और इससे निपट लिया जाए, जो स्थिति आज है यदि उसको भी मेंटेन कर दिया जाए, तो हमें लगता है कि भारत और चीन के अच्छे संबंध होने का लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की स्थिति क्या होने जा रही है? देखिए, रैली जिस तरह से रैली दिख रही, राहुल जी गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो, तेजस्वी गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हैं, रैली में जिस तरह से भीड़ जो है आ रही है, ये दिखा रहा है कि शायद वहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाए।